Hi everyone. So let's start our question and estimate of Robinson Crusoe character. जो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें ये एक और क्वेश्चन है. कैरेक्टर स्केच भी बोल सकते हैं इसको रॉबिन्सन क्रूजो का. डेनियल्स डेफो रॉबिन्सन क्रूजो इज़ मोर देन जस्ट एडवेंचर स्टोरी की बजाय ये उससे ज़्यादा इट इज़ अ जर्नी ऑफ मैन सर्वाइवल ग्रोथ एंड मोरल ट्रांसफॉर्मेशन की ये जर्नी है. क्रूसो द सेंट्रल कैरेक्टर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल फिगर है इंग्लिश लिटरेचर की. हिज कैरेक्टर इज़ कॉम्प्लेक्स एंड फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का भरा हुआ है. इज़ अ रेस्टलेस वॉन्डरर जो आराम बिना आराम करे हुए इधर उधर घूमता है. अ प्रैक्टिकल वर्कर हर चीज़ प्रैक्टिकली सोच के करता है. ए डिवोटेड बिलीवर लास्ट में जाकर वो गॉड को काफ़ी मानना शुरू कर देता है ना. सिंबल ऑफ कॉलोनियल पावर और वो जैसे फ्राइडे को वो रूल करता है तो एक कॉलोनियल पावर का भी वो सिंबल है. थ्रू हिज लाइफ ऑन द आइलैंड क्रूसो चेंजेस फ्रॉम अ डिसओबीडेंट यंग मैन टू वाइज एंड रिफ्लेक्टिव सर्वाइवर. उसने जो आइलैंड पे जो लाइफ जी है ना उससे वो एक डिसओबीडेंट यंग मैन से वो चेंज हो चुका है. दिस ट्रांसफॉर्मेशन मेक हिज कैरेक्टर रियलिस्टिकली एंड मीनिंगफुल बनाता है. ये जो उसका कैरेक्टर है उसको मीनिंगफुल बनाता है. सबसे पहला पॉइंट आता है हमारे पास क्रूसो एज अ रिबेलियस एंड एम्बिशियस यंग मैन. इन द बिगनिंग शुरुआत में क्रूसो इज रेस्टलेस था और डिसओबीडेंट था. ही रिफ्यूजेज टू लिसन टू हिज फादर. उसने अपने फादर को नहीं सुना. हु एडवाइजेज हिम टू लिव अ कंफर्टेबल मिडिल क्लास लाइफ को जो जीना चाहते थे. इंस्टेड ही फॉलोज हिज डिज़ायर फॉर एडवेंचर एंड गोज टू सी. उसकी बजाय उसने क्या किया अपने डिज़ायर को फॉलो किया और वो सी की तरफ चला गया. हिज अर्ली एक्शन सो स्टबर्नेस और प्राइड को दिखाते हैं यानी जिद्दीपना उसमें दिखता है और उसका घमंड दिखता है. आई वुड बी सेटिस्फाइड विद नथिंग बट गोइंग टू सी. वो क्या कहता है कि मैं किसी चाहे मुझे कुछ भी ना मिले फिर भी मैं उस चीज़ से सेटिस्फाई हो जाऊंगा लेकिन मुझे समुद्र में जाना है. दिस डिज़ायर टू एक्सप्लोर एंड मेक हिज ओन फॉर्चून रिफ्लेक्ट हिज इंडिविजुअलिज्म एंड एम्बिशन को शो करता है. ट्रेड कॉमन इन एनलाइटमेंट थिंकिंग में जो कॉमन है. हाउएवर दिस डिसीजन ऑल्सो लीड हिम इन टू हार्डशिप. लेकिन ये डिसीजन उसको हार्डशिप की तरफ भी ले जाता है. शोइंग द कंसिक्वेंसेज ऑफ इग्नोरिंग वाइस एडवाइस. जो कि क्या कर रहा है मतलब उसके बुरे दिन भी उस चीज़ से शुरू हो जाते हैं क्योंकि उसने सही एडवाइस को नहीं माना. सेकेंड है क्रूजो एज अ प्रैक्टिकल एंड हार्ड वर्किंग मैन की तरह. आफ्टर बीइंग शिप ब्रेक्ड ऑन अ डेजर्टेड आइलैंड पे क्रूसो शोज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस. उसने दिखाया पेशेंस दिखाया एंड स्ट्रॉन्ग विल दिखाई. ही लर्न्स टू सर्वाइव बाय बिल्डिंग अ शेल्टर ग्रोइंग क्रॉप्स डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स को उसने डोमेस्टिकेट करना शुरू किया. मेकिंग टूल्स बनानी शुरू की. हिज एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिकॉग्नाइज हिज लाइफ शोज हिज रिसोर्सफुलनेस एंड सेल्फ रिलायंस को वो शो करता है. बाय डिग्री आई मेड माई सेल्फ मास्टर ऑफ एवरीथिंग आई वॉन्टेड. वो क्या कहते हैं टाइम के साथ मतलब बाय डिग्री मैंने हर चीज़ का मास्टर बना लिया. मैं हर चीज़ का मास्टर बन गया जो मैं चाहता था. पहले वो क्रूसो एक प्रैक्टिकल उसने बहुत काम किया. तो मैं एनिमल को डोमेस्टिकेट किया अपना घर बनाया क्रॉप उगाई टूल्स बनाए सब कुछ बनाया. क्रूसो बिकम अ ट्रू मैन ऑफ एक्शन वो बन गया विच वॉज एडमायर्ड इन डेफोस टाइम में जिसको एडमायर किया गया. हिज लाइफ ऑन द आइलैंड इज़ नॉट वेस्टेड इन सोरो बट स्पेंड इन यूजफुल लेबर. उसने अपनी जो लाइफ है वो दुख में नहीं बताई जबकि उसने उस चीज़ को यूज़ करा. दिस पार्ट ऑफ हिस कैरेक्टर रिफ्लेक्ट द प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक. द बिलीव दैट हार्ड वर्क इज द वर्क एंड डिसिप्लिन लीड टू सक्सेस. ये पार्ट जो इस कैरेक्टर का क्या रिफ्लेक्ट करता है प्रोटेस्टेंट वर्क एथिक यानी उस टाइम के जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो कैटेगरी थी उस टाइम पे वो उनके वर्क एथिक था कि हार्डवर्क और डिसिप्लिन ही सक्सेस की तरफ लेके जाती है. फिर आता क्रूसो एज अ रिलीजियस एंड ए रिपेंटेंट मैन जो पछतावा करता है रिलीजियस और रेपेंट करता है. क्रूसो टाइम ऑन द आइलैंड इज़ नॉट जस्ट अबाउट फिजिकल सर्वाइवल की नहीं है. इट इज़ ऑल्सो अ टाइम ऑफ स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन का भी. आफ्टर सफरिंग इलनेस और फियर क्रूसो ने बाइबल की तरफ टर्न हो गया और वो प्रे करना शुरू कर दिया. ही स्लोली बिकम मोर हम्बल. ज़्यादा हम्बल होकर रिलीजियस हो गया. बिलीविंग दैट हिज सफरिंग इज़ अ पनिशमेंट ऑफ सिन. और वो क्या मानने लगा कि ये जो सफरिंग है वो उसकी किसकी उसके पाप की वजह से है. आई लर्न टू लुक मोर अपॉन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन. उसने क्या कहा कि मैंने मेरी ब्राइट साइड पर देखना ज़्यादा शुरू कर दिया. लेस अपॉन द डार्क साइड और डार्क साइड पर देखना कम कर दिया. क्रूसोज रिलीजियस ग्रोथ शोज दैट ही बिकम मोरली अवेयर एंड थैंकफुल. इससे क्या है कि वो मोरली उस चीज़ के लिए अवेयर हो गया और थैंकफुल था. ही लर्न्स टू ट्रस्ट इन डिवाइन प्रोविडेंस में वो बिलीव करना शुरू कर दिया. एंड एक्सेप्ट हिज सिचुएशन विद फेथ. और अपनी सिचुएशन उसने विश्वास के साथ एक्सेप्ट करी. ये शो करता है कि क्रूसो कैरेक्टर इज कैपेबल ऑफ चेंज और स्पिरिचुअलिटी मैटर में था कैपेबल. फिर आता क्रूसो एज अ कॉलोनियल मास्टर था. वन ऑफ द मोस्ट
डिबेटेड एस्पेक्ट ऑफ क्रूसो कैरेक्टर इज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स फ्राइडे की तरफ उसका जो एटीट्यूड था वो सबसे ज़्यादा डिबेटेड था। द नेटिव मैन ही रेस्क्यू, जो वहाँ का कॉमन मैन जो उसने रेस्क्यू किया। क्रूसो टीचेस फ्राइडे, उसने इसको इंग्लिश सिखाया, क्रिश्चियनिटी सिखाई और मेक हिम सर्पेंट, उसको फिर नौकर बना दिया। ही सीज हिमसेल्फ एज द सुपीरियर सिविलाइज्ड मैन, उसने खुद को देखा। आई मेड फ्राइडे सर्वेंट एंड टॉट हिम एवरीथिंग आई कुड, मैंने उसको सर्वेंट बनाया और वो सब कुछ पढ़ाया जो मैं पढ़ा सकता था। दिस शोज क्रूसोस यूरोसेंट्रिक, यानी यूरोपियन का जो नेचर है वो दिखाया, कॉलोनियल माइंडसेट। ही ट्रीट्स द आइलैंड एज हिज ओन प्रॉपर्टी, उसने अपनी प्रॉपर्टी की तरह उसको किया, और फ्राइडे एज हिज सब्जेक्ट, यानी जैसे फ्राइडे भी उसी को बिलोंग करता है, उसने उसको अकॉर्डिंग ट्रीट किया। फ्रॉम अ मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रिफ्लेक्ट द कॉलोनियल एटीट्यूड दिखा रहा है 18th सेंचुरी का। क्रूसो रिप्रेजेंट द टिपिकल इंग्लिश कॉलोनाइजर को दिखा रहा है, वो ब्रिंग सिविलाइजेशन टू सैवेजेस, जो यूँ कह रहे हैं कि हाँ हम तुम्हारा भला करेंगे, तुम तो सैवेज हो बट हमें तुम्हें सिविलाइज्ड बनाएंगे, तो तुम ये फॉलो करो वो फॉलो करो, क्रिश्चियनिटी में आओ। तो ये उस चीज़ के कॉलोनाइजर्स को शो कर रहा है क्रूसो। फिर आता है क्रूसो एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न मैन का भी सिंबल कैसे है। क्रूसोज कैरेक्टर ऑल्सो रिप्रेजेंट द मॉडर्न इंडिविजुअल को शो करता है, रेशनल, इंडिपेंडेंट एंड सेल्फ रिलायंट को। ही लिव्स अलोन फॉर 28 ईयर्स तक वो इकट्ठा रहता है, येट मैनेज टू सर्वाइव, लेकिन फिर भी सर्वाइव कर पाता है, क्रिएट ऑर्डर एंड मेंटेन होप, और होप को मेंटेन कर पाता है। हिज लाइफ रिफ्लेक्ट्स द ह्यूमन डिज़ायर टू कंट्रोल नेचर और क्रिएट मीनिंग। उसकी लाइफ क्या दिखाती है कि वो कैसे सर्वाइव करता है, कैसे ऑर्डर क्रिएट करता है और कैसे होप को मैनेज करता है। हिज लाइफ रिफ्लेक्ट द ह्यूमन डिज़ायर टू कंट्रोल नेचर एंड क्रिएट। क्रिटिक आयन वॉट क्या कहते हैं ये, चलो हमें ये क्रिटिक का नाम तो याद हो गया, इनका एक क्रिटिकल कमेंट हम याद कर लेंगे। कम याद करना, बट जो याद करना अच्छा याद करना, क्योंकि पेपर में कॉन्फिडेंस बहुत चाहिए होता है। अगर आपको 2 क्रिटिकल कमेंट अच्छे से याद है, आप उसको कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, दैट इज़ इनफ। कन्फ्यूज होके कटिंग करके कुछ भी गलत मत लिख के आना। क्रूसो इज द फर्स्ट ट्रूली मॉडर्न इंडिविजुअल इन फिक्शन, समवन हु बिल्ड्स अ वर्ल्ड फ्रॉम नथिंग एंड डिफाइंस हिज ओन वैल्यू। क्रूसो एक पहला ट्रूली इंडिविजुअल है फिक्शन में जो जिसने एक वर्ल्ड बनाया जो फ्रॉम नथिंग, यानी कुछ भी नहीं था, उससे अपनी एक दुनिया बना ली और अपनी खुद की वैल्यू बनाई उस चीज़ से। दिस शोज दैट क्रूसो कैरेक्टर इज नॉट जस्ट अ पर्सन बट अ सिंबल ऑफ ह्यूमन स्ट्रेंथ, रीजनिंग एंड एडेप्टेबिलिटी। इससे क्या पता लगता है कि जो क्रूसो का कैरेक्टर है वो सिर्फ एक पर्सन ही नहीं है, लेकिन एक सिंबल है किसका, ह्यूमन ग्रोथ, कैसे ह्यूमन ग्रोथ करता है, उसकी रीजनिंग क्या है, उसकी एबिलिटी एडेप्टेबिलिटी क्या है। क्रूसोज रिलेशनशिप विद नेचर, उसका नेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप है। क्रूसो बिगन बाय फियरिंग द आइलैंड एंड नेचर, वो उसको डर ना लगना शुरू होगा आइलैंड से और नेचर से, बट लेटर उसने रिस्पेक्ट किया और उस चीज़ में ढल गया, वो अडेप्ट कर लिया। ही लर्न्स हाउ टू ग्रो फूड, उसको समझ आया कि कैसे फूड उगाना है, कीप एनिमल, कैसे एनिमल रखने हैं, लिव इन हार्मनी विद हिज सराउंडिंग, और कैसे अपने आसपास के साथ उसको सही तरीके से रहना है। दिस शोज ग्रोथ को दिखा रहा है और एक्सेप्टेंस को दिखा रहा है कि वो चीज़ों को एक्सेप्ट करनी शुरू कर दी। अनलाइक हिज अर्लियर अटेम्प्ट टू डोमिनेट द नेचर, पहले वो नेचर को डोमिनेट करने की कोशिश करता था, लेकिन अब उसमें एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। फिर आता है लिमिटेशन। इन क्रूसो कैरेक्टर की लिमिटेशन क्या थी। वाइल क्रूसो एडमायरेबल इज़ मैनी वेज, बहुत से तरीक़ों में वो एडमायरेबल है, हिज कैरेक्टर ऑल्सो हैज़ लिमिटेशन, उसके कैरेक्टर की कुछ लिमिटेशंस भी है। ही नेवर फुली क्वेश्चन हिज सुपीरियरिटी ओवर फ्राइडे, उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फ्राइडे को कितना डोमिनेट कर रहा हूँ। हिज रिलीजियस अंडरस्टैंडिंग इज बेस्ड मोर ऑन फियर एंड ग्रेटिट्यूड देन द डीप फेथ, और वो उसने डर के मारे बाइबल पढ़ना शुरू किया था, तो उसके पहले फेथ तो नहीं था। ऑल्सो ही सीज द आइलैंड एज समथिंग टू बी रूल नॉट शेयर, और उसने क्या सोचा कि मैं तो आइलैंड को सिर्फ रूल करूंगा ना कि शेयर करूंगा किसी और के साथ। तो क्रिटिकल कमेंट्स क्या है, जेपी हंटर इन रिलक्टेंट पिलग्रिम सेज दैट क्रूसो इज़ नॉट जस्ट अ सर्वाइवर, वो एक सर्वाइवर नहीं है, ही इज़ अ मैन इन सर्च ऑफ मीनिंग, जो किसी मीनिंग की तलाश में है। हिज जर्नी इज एज स्पिरिचुअल एज इट इज़ फिजिकल, जितनी उसकी फिजिकल थी वो जर्नी उतनी ही उसकी स्पिरिचुअल थी। जीके चेस्टरटन क्या कहते हैं, क्रूसो इज़ द ट्रू इंग्लिश मैन, अलोन एंड प्रैक्टिकल एंड प्राउड, ही कैन मेक अ वर्ल्ड फ्रॉम रैक, वो रैक से एक वर्ल्ड बना सकते हैं। या तो हम ये 2 क्रिटिकल कमेंट्स याद कर लें, हर किसी के लिए इनफ है। दिस क्रिटिकल शोज दैट क्रूसो इज़ नॉट अ वन डायमेंशनल कैरेक्टर नहीं था, ही इज़ बोथ सिंबल ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी और मैन शेप्ड बाय टाइम। अब हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार कंक्लूजन लास्ट में करेंगे। पॉइंट्स क्या क्या पढ़े एक बार वो। एस्टिमेट, कैसे क्रूसो एक रियलिज्म, क्या है एस्टिमेट ऑफ रॉबिन्सन कैरेक्टर का। क्रूसो एक रिबिलियस यंग मैन था, एम्बिशियस। फिर आता है क्रूसो एक प्रैक्टिकल और हार्डवर्किंग मैन था। थर्ड है एक रिलीजियस और रेपेटेंट मैन था। फोर्थ है क्रूसो एज अ कॉलोनियल मास्टर था। फिफ्थ एज अ सिंबल ऑफ मॉडर्न मैन कैसे था, उसने अपना ऑर्डर करा, सर्वाइव करा, खुद को ये नेचर को कंट्रोल करने की डिज़ायर, ये सब दिखाया। नेचर के साथ कैसा रिलेशनशिप था कि पहले तो उसने डोमिनेट करने की कोशिश करी,
बाद में उसको डरने लग गया और बाद में उसके साथ हारमोनी से रहने लग गया। लिमिटेशन क्या थी क्रूसो कैरेक्टर की कि उसने कभी फ्राइडे के साथ अपनी डोमिनेशन को नहीं देखा। ठीक है, कंक्लूजन क्या, रॉबिन्सन क्रूसो इज डीपली ह्यूमन कैरेक्टर है। ही ब्रिंग्स अ प्राउड एंड एडवेंचरस यंग मैन की तरह शुरू करता है, बट सफरिंग लेबर और फेस से वो एक वाइजर और ज़्यादा मोर बैलेंस इंडिविजुअल बन जाता है। ही रिप्रेजेंट द स्पिरिट ऑफ सर्वाइवल को शो करता है, द वैल्यू ऑफ वर्क को शो करता है, द इंपॉर्टेंस ऑफ फेथ एंड द कॉलोनियल एटीट्यूड ऑफ हिज एज, अपनी एज का कॉलोनियल एटीट्यूड वो शो करता है। हिज कैरेक्टर क्या, रियलिस्टिक है, रिच है, सिम्बॉलिक है, वन दैट कंटिन्यू टू फैसिनेट रीडर्स एंड क्रिटिक इवन टुडे, जो अब तक रीडर्स को फैसिनेट और ये सब कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम करेंगे थीम एंड सिंबल इन डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो। थैंक यू।